बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आप दुआ के दौरान यह दो गलतियां कभी ना करें, वरना ना तो दुआ कबूल होगी और ना ही कोई वजीफा। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दो गलतियों के बारे में जो दुआ की कबूलियत में रुकावट बनती हैं। उन दो गलतियों को जानना जरूरी है ताकि दुआ के असरात और फवाद से हम महरूम ना हो। साथ ही यह भी बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन ने फरमाया, तीन ऐसे वक्त हैं जब दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। यानी अगर कोई शख्स इन तीन औकात में अपनी हाजत अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। इन तीन वक्त का जिक्र भी हम वीडियो में करेंगे, तो यह वीडियो बहुत अहम है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो दुआ की कबूलियत में रुकावट बनती है। मोहतरम नाजरीन, दुआ भी इबादत का हिस्सा है और इबादत में सुकून का तजुर्बा हासिल करने के लिए दुआ ज़रूरी है। अगर इंसान दुआ नहीं करता तो इसका दिल सुकून से खाली रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुआ में सुकून रखा है। लेकिन लोग दुआएं तो करते हैं मगर बास औकात दुआ के अंदर गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर हम अल्लाह से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही। इन गलतियों में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम गुनाहों से तौबा नहीं करते। जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है और तौबा किए बगैर दुआ करता है तो इसकी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि इसके गुनाह इसकी दुआ के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। इसलिए जब भी कोई गुनाह हो तो फौरन अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक वली अल्लाह से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, तो उनका जवाब था कि गुनाहों की वजह से है, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और दूसरी गलती जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनती है वह यह है कि हम चंद मर्तबा दुआ मांगकर मायूस हो जाते हैं, यानी उम्मीद छोड़ देते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो फिर क्यों मांगे। मगर इंसान यह नहीं सोचता कि शायद अल्लाह की मत इसमें छुपी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा इस वक्त तक दुआ करता रहे जब तक वह दुआ में जल्दी ना करे। अगर बंदा दुआ के बाद जल्दी करेगा और सब्र नहीं करेगा तो इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि दुआ करने के बाद सब्र करना चाहिए ताकि दुआ की कबूलियत की राह हेमवार हो सके। अब हम आपको बताते हैं कि वह तीन अहम औकात कौन से हैं जिनमें अल्लाह ताला अपनी मखलूक की दुआ रद्द नहीं करता। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अहो ने फरमाया कि तीन ऐसे औकात हैं जब अल्लाह बंदों की दुआ कभी रद्द नहीं करता। पहला वक्त वह है जब इंसान का जिस्म कांपने लगे, यानी जब वह सख्त खौफ या इस तरह में हो, इस वक्त मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। दूसरा वक्त वह है जब अल्लाह का खौफ दिल में उभरे और इंसान दिल की गहराइयों से अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह इसकी दुआ जरूर कबूल करता है। तीसरा वक्त वह है जब इंसान की आंखों से आंसू बहने लगे, यानी इंसान दिल की शिद्दत से अल्लाह से कुछ मांगे, इस वक्त भी दुआ कभी रद्द नहीं होती। अब हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे जो अगर आप 11 दिन तक रात को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपके घर में खैर और बरकत होगी, सुकून ही सुकून होगा और अल्लाह के गैब से मदद आएगी कि और इस वजीफे से आपके घर में रहमत और बरकत का नजूल होगा। एक दिन एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन के पास आया और कहा, या अली, वह कौन सा वक्त है जब दुआ कबूल हो जाती है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि तीन औकात ऐसे हैं जब अल्लाह पाक अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। उस शख्स ने पूछा, या अली, वह कौन से तीन औकात है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अहो ने फरमाया, नंबर 1, जब बंदा खौफ से कांपने लगे और इसका जिस्म थरथरा लगे, इस वक्त की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। नंबर 2, जब अल्लाह का डर दिल में उभरे और इस वक्त की दुआ कभी रद्द नहीं होती। जब अल्लाह का डर दिल में हो तो इस वक्त भी दुआ की कबूलियत के इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं, और यह हालत इस वक्त पैदा होती है जब इंसान अल्लाह की अजमत और इसकी ताकत और इसकी पकड़ को गहराई से समझता है। इंसान अपने गुनाहों, गलतियों और पद अमालिया की वजह से खौफ महसूस करता है और अल्लाह से माफ़ी की तलब करता है। यह डर सिर्फ अल्लाह के अजाब से नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के हसूल और इसकी बख्श के लिए भी होता है। जब दिल में अल्लाह का खौफ होता है, इंसान अपनी हाजत को दिल की गहराइयों से अल्लाह के सामने रखता है और इस वक्त इसकी दुआ के कबूल होने का इम्कान बढ़ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान अल्लाह का डर दिल में महसूस करता है तो वह अपनी दुआओं को सच्चे दिल से मांगता है
ऐसा शख्स कभी भी अल्लाह की मदद से मायूस नहीं होता। अल्लाह का यह डर जो दिल में होता है, एक दरवाज़ा बन जाता है, जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह की रहमत को हासिल करता है। इस डर के नतीजे में इंसान अपनी दुआओं को बहुत ज़्यादा लूस और सच्चाई से मांगता है, और यह दुआ कभी रद्द नहीं होती। इसके साथ साथ यह खौफ इंसान को अल्लाह के करीब होने की तरफ भी ले जाता है। नंबर 3, जब इंसान की आंखें नम हो जाए, इस वक्त की दुआ भी रद्द नहीं होती, बल्कि ज़रूर कबूल होती है। याद रखिए, इन 3 औकात में अगर इंसान अल्लाह से कुछ मांगे तो इसे वह ज़रूर मिलता है, चाहे वह सफ़ा मरवा के बराबर सोना चांदी ही क्यों ना हो। अब हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे जिसे पढ़कर आप मालदार हो सकते हैं और इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत आएगी। वजीफा यह है कि आपको 11 दिन तक अल्लाह के एक मुबारक नाम या रज्जाक को पढ़ना है और दुआ में यह कहना है, ए अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे, मुझे ज्यादा रिस्क दे और हलाल रिस्क अता कर। इस वजीफे को करने के लिए आपको रात को वजू करके बिस्तर पर दाईं करवट पर बैठना है और फिर अपनी हाजत दिल में रखते हुए या रज्जाक को एक मर्तबा पढ़ना। इस अमल को 11 दिन तक जारी रखना है, यानी यह जितना आप पढ़ सकते हैं वह आप पढ़े। इंशा अल्लाह कुछ ही दिनों में आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी और अल्लाह की गैबी मदद आपके घर आएगी और अल्लाह की रहमत और बरकत आपके घर में बरसने लगेगी। मोहतरम नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीजें चेहरे की रौनक खत्म कर देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इन 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाता है तो इसके चेहरे की रौनक चली जाती है और इसकी ज़िंदगी से खुशियां ख़त्म हो जाती हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 4 चीज़ों के बारे में बताया वह यह है, नंबर 1, जिना करना, नंबर 2, इज्जत ना करना, नंबर 3, बहस में पड़ना और नंबर 4, किसी भी काम को बगैर किसी खौफ के करना। ये 4 चीज़ें इंसान के चेहरे की रौनक को ख़त्म कर देती हैं और खुशियों को कम कर देती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इनसे बचें ताकि हमारा चेहरा रोशन और खुशियों से भरा रहे। हमें गलत कामों से बचना चाहिए ताकि हमारा चेहरा रोशन और हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहे। अब हम आपको एक छोटा सा अमल बताते हैं जो आपके चेहरे की रौनक वापस ले आएगा। आपको एक गिलास पानी लेना है, इसमें 7 मरतबा सूरा फातिहा पढ़कर इस पर फूंक मारनी है और फिर इस पानी को पी लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल से आपके चेहरे पर फनक आएगी और खुशियां आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। यह अमल बावजू हालत में करना है ताकि इसके असरात बेहतर हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्होंने फरमाया कि जब तुम्हारा जिस्म में कुछ गैर मामूली असरात महसूस होने लगे तो समझ लो कि कोई तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीठ पीछे मुसलमान भाई की दुआ कबूल होती है। एक फरिश्ता इस दुआ करने वाले के सर के करीब रहता है और जब वह दुआ करता है तो वह फरिश्ता आमीन कहता है और यह कहता है कि जो दुआ तुमने अपने मुसलमान भाई के लिए की है वो तुम्हारे हक में कबूल हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, पहले तुझसे शुरू करूंगा, यानी तुम जो दुआएं दूसरों के लिए मांग रहे हो सबसे पहले तुम्हारे लिए कबूल होंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्होंने फरमाया कि जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ जरूर कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 दुआएं जरूर कबूल की जाती हैं। नंबर 1, मजलूम की दुआ, नंबर 2, हाजी की दुआ, नंबर 3, मरीज की दुआ। एक और हदीस में है कि मरीज की दुआ का जवाब फौरन मिलता है और अल्लाह की रहमत इस पर नाजिल होती है, यानी मरीज की दुआ फौरन कबूल होती है। ये दुआएं खास तौर पर जब इंसान बीमारी या तकलीफ में हो अल्लाह की तरफ से बहुत ज्यादा कबूलियत का दरवाज़ा खोलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज की दुआ को बहुत बड़ी अहमियत दी है और इसे कबूल करने की ज़मानत दी है। लिहाजा जब कोई शख्स बीमार हो तो ना सर वो खुद दुआ करें, बल्कि इसके लिए दीगर मुसलमान भी दुआ करें ताकि अल्लाह की रहम और शिफा याबी बरकत उन पर नाजिल हो। मरीज की दुआ के वक्त इसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है और अल्लाह ताला इसकी तकाफ को दूर करने में देर नहीं करता। नंबर 4, मुजाहिद की दुआ, मुसलमान की वह दुआ जो वह अपने मुसलमान भाई के लिए खैर मौजूदगी में करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खुशी की हालत में तुम्हें यह यकीन हो कि कोई तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। नेक लोग 2 किस्म के मुकद्दर वाले होते हैं, एक वह जिन्हें वफादार दोस्त मिलते हैं और दूसरे वह जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं। हजरत अली रज अल्लाह ताला
ने एक वाकया जिक्र किया है कि एक नेक बंदा जो 70 साल तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा, इसकी वफात के बाद इसके मुरीद ने ख्वाब में देखा कि हजरत आपकी बख्श क्यों नहीं हुई। तो हजरत ने फरमाया कि 70 साल की इबादत के बावजूद मुझे अभी तक इसके बारे में सवाल नहीं किया गया, बस मेरी बख्श एक बात पर रुक गई है। हजरत ने मजीद बताया कि एक बार वह अपने आंगन में बैठे थे, तेज धूप थी, फिर अचानक बारिश होने लगी। मेरी मुंह से निकल गया, उफ, यह बेवक्त की बारिश है। अल्लाह ने मुझसे पूछा कि यह बारिश बेवक्त क्यों थी। क्योंकि अल्लाह के यहाँ हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है, बस इसी एक कलमे की वजह से मेरी बख्श रुकी हुई है। यह वाकया इस बात को जाहिर करता है कि हमें अल्लाह की मर्जी को समझना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो अल्लाह की शान के खिलाफ हो, क्योंकि हर चीज का वक्त और तकदीर अल्लाह के हाथ में है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा जिसके नाम आमाल में बहुत सी नेकियां होंगी। वह शख्स खुश होगा कि इसकी नेकियां इतनी ज्यादा है कि वह जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन जब इसके गुनाह वाले पल्लर में एक छोटा सा कागज डाला जाएगा तो इसका पल्लर भारी हो जाएगा। वह शख्स हैरान हो जाएगा कि आखिर इस कागज पर ऐसा क्या लिखा था जिसने इसकी तमाम नेकियां हल्की करती। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुमने अपनी वालिदा के साथ एक मर्तबा बुलंद आवाज में बात की थी, यही वह गुनाह है जिसकी वजह से तुम्हारी नेकियां हल्की हो गई हैं।